श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद पंचम अध्याय। व्यासदेव के लिए श्रीमद् भागवत पर नारद के निर्देश। भगवान के प्रसन्न ऋषि, जिनके हाथों में वीणा है, ने विद्वानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे पराशर के अत्यंत भाग्यशाली पुत्र, क्या आपकी आत्मा के आत्म साक्षात्कार में शरीर और मन के साथ टकराव आपकी संतुष्टि के लिए है। आपने अपनी पूरी जांच पड़ताल कर ली है और पारंगत होकर आपने अपनी व्यापक व्याख्याओं को जोड़कर महान और अद्भुत महाभारत तैयार कर लिया है। निरपेक्ष और शाश्वत के बारे में आपके विचार विमर्श की परिपूर्णता के बावजूद क्या आप पर्याप्त कार्य न करने पर विलाप कर रहे हैं? व्यास ने कहा, आपने जो कहा वह निश्चित रूप से सच है और मेरी आत्मा को इससे कोई शांति नहीं मिली है। वह कौन सा भूल है जो मुझसे चूक गया? मैं आपसे पूछता हूँ कि आत्मा से असीमित ज्ञान वाले व्यक्ति की उत्पत्ति किससे हुई? आपके पास सर्वोच्च व्यक्तित्व के एक गोपनीय भक्त के रूप में सर्व समावेशी ज्ञान है, जो भौतिक और आध्यात्मिक के मूल नियंत्रक हैं और जिनके मन में ही इसके गुणों के ऊपर अतिक्रमण से ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश होता है। अपनी अच्छाई में आप तीनों लोगों की यात्रा करते हैं, आत्म साक्षात्कारी साक्षी के रूप में सर्वव्यापी वायु की तरह सभी के दिलों में प्रवेश करते हैं। कृपया कारण और प्रभाव के विषयों के संबंध में अनुशासन और प्रतिज्ञा के साथ पूर्णता में लीन रहने में मेरी कमी को इंगित करें। श्री नारद ने कहा, आपने शायद ही उस भाग्यशाली व्यक्ति की महिमा का गुणगान किया हो जो बेदाग है और जो मुझे लगता है कि वास्तव में उस निम्न संगति से प्रसन्न नहीं है। हालांकि महान ऋषि, आपने बार बार धर्म के चार सिद्धांतों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या धार्मिकता, अर्थव्यवस्था, इंद्रिय संतुष्टि और मुक्ति के लिए लिखा है, लेकिन आप वासुदेव के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन करने वाले शब्दों का विरल उपयोग करते हुए संत लोग इसे कौवों के लिए तीर्थ यात्रा के रूप में सोचते हैं, न कि किसी ऐसी चीज के रूप में जहाँ दिव्य की पूर्णता का आनंद लिया जाता है। लोगों के पापों में क्रांति लाने वाले शब्दों की वह रचना, जिसमें अपूर्ण रूप से रचित होने के बावजूद प्रत्येक कविता असीमित भगवान के नामों और महिमाओं को दर्शाती है, जिसे शुद्ध और ईमानदार लोगों द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। भौतिक उद्देश्यों से मुक्त आत्मबोध के बावजूद पदनामों को छोड़ते समय अचूक का पारलौकिक ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु को याद करता है तो उसके परिणाम से क्या लाभ होगा? इसलिए आपको एक अत्यंत भाग्यशाली, बेदाग और प्रसिद्ध सिद्धद्रष्टा के रूप में सत्य के प्रति समर्पित होने और उसके गुणों में स्थिर होने के कारण अपनी समाधि से सार्वभौमिक बंधन से मुक्ति के लिए अलौकिक गतिविधियों में से एक के बारे में सोचना और उसका वर्णन करना चाहिए। जो कुछ भी आप उसका वर्णन करना चाहते हैं वह उससे अलग दृष्टि का है। इससे केवल नाम और रूप ही सामने आएंगी, जो मन को उस नाव की तरह उत्तेजित कर देंगी जिसे हवा अपने स्थान से उठा ले जाती है। आपने लोगों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के बारे में बताया है, जो वास्तव में निंदनीय और बिल्कुल अनुचित है। ऐसी धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित लोग निषेधों के बारे में नहीं सोचेंगे। असीमित भगवान को समझने के लिए जो लोग भौतिक सुख से दूर रहने में विशेषज्ञ के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं और इसलिए जो लोग गुणों से जुड़े हुए हैं, उन्हें आपकी भलाई से भगवान के तरीकों और गतिविधियों को दिखाया जाना चाहिए। भक्ति सेवा में अनुभवहीन होने पर कोई अपने वास्तविक स्वरूप को त्याग कर गिर सकता है, लेकिन फिर सेवा में लगे लोगों के साथ कौन सी प्रतिकूल चीजें होंगी जो उनके प्रति समर्पित नहीं हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले को केवल उसी हेतु प्रयत्न करना चाहिए जो ऊंच नीच की ओर भटकता हुआ इतना ना पाया जाए। समय के साथ साथ व्यक्ति को दुखों की तरह ही अपनी प्रगति की सूक्ष्मता के कारण हर जगह अपने कार्य के परिणाम स्वरूप मिलने वाला आनंद स्वतः ही मिल जाएगा।
किसी न किसी कारण से असफल होने पर भक्त को दूसरों की तुलना में एक अलग अनुभव होता है। एक बार दिव्य सेवा को याद करने का स्वाद लेने के बाद वह इसे कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। अपने अच्छे स्वभाव से आप जानते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, हालांकि वह इससे भिन्न है, स्वयं भगवान है, जो इसकी रचना का स्रोत और अंत है। मैं आपको केवल एक सारांश दे रहा हूँ। कृपया परम भगवान की लीलाओं का सजीव वर्णन करें, क्योंकि अपनी आत्मा की पूर्ण दृष्टि से आप परमात्मा के व्यक्तित्व के अतिक्रमण की खोज कर सकते हैं, जिसका आप एक पूर्ण पहलू हैं, जिसने कल्याण के लिए जन्म लिया है। पूरी दुनिया का भला करने का लक्ष्य। तपस्या, अध्ययन, यज्ञ, व्याख्यान में भाग लेने, बुद्धि को बढ़ावा देने और दान के माध्यम से पारलौकिक गुणों के सभी विवरणों की यह प्राप्ति स्वीकृत विद्वानों के अनुसार पारलौकिक गुणों का वर्णन करने वाले दिव्य क्षणों की अचूक रुचि है। इसके विषय में एक कथा सुनो। पिछली सहस्राब्दी में वेदांत के कुछ अनुयायियों की नौकरानी से पैदा हुआ एक लड़का था। एक आज्ञाकारी लड़का होने के नाते, जिसमें कोई खेल कूद की रुचि नहीं है या आवश्यकता से अधिक बोलता है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और वफादारों के प्रति निष्पक्ष रहते हुए मुझ पर अपनी साहीन दया दिखाने के अलावा और कोई झुकाव नहीं रखा। उस समय जब मुझे उनके भोजन के अवशेष लेने की अनुमति दी गई, तो उस क्रिया से मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो गया और इस प्रकार पवित्रता में संलग्न होने के कारण उस प्रकृति के प्रति आकर्षण प्रकट हुआ। उसके बाद हर दिन कृष्ण के जीवन का वर्णन सुनकर उनकी दया से मैं, प्रिय व्यास, इसको ध्यान से सुन, इस तरह मेरे द्वारा उठाए गए हर कदम पर मेरा स्वाद विकसित हो सका। हे महान ऋषि, उस समय स्वाद प्राप्त करने पर मुझे भगवान के साथ निरंतरता मिली और इस प्रकार मैंने देखा कि सभी स्थूल और सूक्ष्म को पारगमन के सर्वोच्च के संबंध में अपनी अज्ञानता में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार 2 ऋतुओं, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु में लगातार उन महान आत्माओं की ऋषियों द्वारा की गई महिमाओं के अलावा कुछ भी नहीं सुनने से रजोगुण और तमोगुण कम होने के साथ मेरी भक्ति प्रवाहित होने लगी। इस तरह एक लड़की के रूप में आज्ञाकारिता से जुड़कर, पापों से मुक्त होकर, क्या मैं वफादार लोगों में से इंद्रियों को वश में करने और सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने में कामयाब रहा। और देखभाल करने वाले भक्तों की पवित्रता से जैसे ही वे चले गए, मुझे सबसे गोपनीय ज्ञान पर निर्देश प्राप्त हुआ, जो सीधे स्वयं भगवान द्वारा प्रतिपादित है। इसके माध्यम से मैं सर्वोच्च निर्माता भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा के प्रभाव को आसानी से समझ सकता हूँ और इसके माध्यम से कोई उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है। हे विद्वान, ये निष्कर्ष निकाला गया कि जीवन के 3 गुना दुखों पर काबू पाने के लिए सर्वोच्च भगवान के प्रति अपने निर्धारित कर्तव्यों का समर्पण आवश्यक है। हे महान आत्मा, क्या ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी का इलाज उसी चीज में पाया जाता है जिसके कारण वह हुई है? उसी प्रकार दिव्य के प्रति समर्पण में सक्षम हो जाने पर मनुष्य के सभी भौतिक व्यवहार अपना भौतिकवाद समाप्त कर देंगे। इस संसार में कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी करता है और ज्ञान पर निर्भर होकर जो करता है, वह भक्ति योग है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, इस प्रकार भगवान की इच्छा को लगातार याद करते हुए व्यक्ति श्री कृष्ण के नामों के गुणों को धारण करता है। आइए हम वासुदेव के नाम और महिमा और उनके पूर्ण विस्तारों प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संघर्षण पर ध्यान करें। बिना आकार वाले भगवान को मंत्रों की ध्वनि में प्रस्तुत करके क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार साक्षात विष्णु के परम व्यक्तित्व की पूजा करेगा, पूर्ण रूप से देख पाएगा? इस तरह मैंने वैदिक ज्ञान के गोपनीय हिस्से, उनके पारलौकिक ऐश्वर्य के ज्ञान के साथ साथ भगवान कृष्ण के प्रति अंतरंग व्यक्तिगत स्नेह को अच्छी तरह से जान लिया, जो मुझे दिया गया था। आप प्रिय दयालु आत्मा, आपके वैदिक ज्ञान में विशाल, जिन्होंने सर्वशक्तिमान के बारे में भी सुना है,
जिनके बारे में जानने से बुद्धिमानों को हमेशा संतुष्टि मिलती है। कृपया लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए उनकी गतिविधियों का वर्णन करें जिनके पास राहत का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद पंचम अध्याय समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।